डरो मत, खुद से लड़ो। स्वामी विवेकानंद के कर्मयोग पर आधारित कहानी। स्वामी विवेकानंद का जीवन और उनके विचार हम सभी के लिए प्रेरणा के स्रोत हैं। उनका कर्मयोग दर्शन इस बात पर आधारित है कि कर्म करना हमारा कर्तव्य है और बिना किसी भय के ईमानदारी और निस्वार्थ भाव से किया गया कर्म ही सच्चे अर्थों में सफल जीवन का आधार है। आइए उनके विचारों और शिक्षाओं को एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। कहानी की शुरुआत। एक बार एक युवक स्वामी विवेकानंद के पास आया। वह अत्यंत परेशान और निराश था। उसने कहा, स्वामी जी, मैं अपने जीवन में अनेक बार असफल हुआ हूँ। हर बार जब मैं कुछ नया शुरू करता हूँ तो या तो मैं डर जाता हूँ या फिर असफल हो जाता हूँ। मुझे लगता है कि मेरे भाग्य में ही सफलता नहीं है। क्या ईश्वर मेरे साथ है भी? स्वामी विवेकानंद मुस्कुराए और बोले, ईश्वर हर उस इंसान के साथ है जो खुद की मदद करता है। लेकिन पहले यह बताओ कि तुम असफल क्यों होते हो? युवक ने उत्तर दिया, मुझे डर लगता है कि अगर मैं असफल हो गया तो लोग क्या कहेंगे, और जब मैं असफल होता हूँ तो मैं खुद को दोष देता हूँ। क्या यह सब मेरे कर्मों की सजा है? स्वामी जी ने शांत भाव से कहा, डर और आत्मसंदेह ही तुम्हारी सबसे बड़ी बाधा है। असफलता भाग्य का नहीं, बल्कि तुम्हारे डर और विश्वास की कमी का परिणाम है। जब तक तुम अपने डर से लड़ना नहीं सीखोगे, तब तक तुम्हारा भाग्य भी तुम्हारे पक्ष में नहीं होगा। डर को समझने और उसे जीतने की शिक्षा। स्वामी विवेकानंद ने उसे एक दृष्टांत सुनाया। एक बार एक गांव में एक किसान रहता था। वह बहुत मेहनती था, लेकिन हमेशा इस बात से डरता था कि अगर उसकी फसल खराब हो गई तो वह क्या करेगा। इसलिए वह कभी पूरी क्षमता से खेती नहीं करता था। एक दिन उसका गुरु उसके पास आया और पूछा, तुम हर समय क्यों चिंतित रहते हो? किसान ने उत्तर दिया, मुझे डर है कि यदि मेरी मेहनत का फल खराब हो गया तो मेरा परिवार भूखा रह जाएगा। गुरु ने कहा, डर वह जहर है जो तुम्हारे कर्म को कमजोर करता है। जब तक तुम डर को नहीं छोड़ोगे, तब तक तुम्हारा प्रयास कभी सफल नहीं होगा। डर से लड़ो और देखो कि कैसे तुम्हारे कर्म तुम्हारे भाग्य को बदल देते हैं। किसान ने इस बात को समझा और अपने डर से लड़ने का संकल्प लिया। कुछ ही वर्षों में उसकी मेहनत और निडरता ने उसे गांव का सबसे सफल किसान बना दिया। कर्मयोग का असली अर्थ। युवक ने स्वामी जी से पूछा, स्वामी जी, लेकिन यह कैसे संभव है कि हम कर्म करें और परिणाम की चिंता न करें? स्वामी जी ने उत्तर दिया, यही कर्मयोग का सार है। कर्मयोग हमें सिखाता है कि हमारा ध्यान केवल कर्म पर होना चाहिए, न कि उसके परिणाम पर। जब हम अपने कर्म को ईश्वर को अर्पित करते हैं और निस्वार्थ भाव से कार्य करते हैं तो हमें असफलता का डर नहीं सताता। उन्होंने आगे समझाया, कर्म करते समय 3 बातें हमेशा याद रखो। 1. खुद पर विश्वास रखो। 2. परिणाम की चिंता छोड़ दो। 3. अपने डर से लड़ो। डर को जीतने का सबसे बड़ा उपाय है अपने अंदर की शक्ति को पहचानो। याद रखो, तुम स्वयं ईश्वर के अंश हो। स्वामी विवेकानंद के प्रेरक उद्धरण। 1. डरो मत, साहसी बनो। जो निर्भीक है वही सबसे बड़ा योद्धा है। 2. खुद को कमजोर समझना सबसे बड़ा पाप है। 3. अपने कर्म को पूजा के समान पवित्र मानो। जब तुम निस्वार्थ होकर काम करते हो तो सफलता स्वयं तुम्हारे पास आती है। 4. तुम वही बनते हो जो तुम सोचते हो। इसलिए बड़ा सोचो और बड़ा करने का साहस करो। 5. कर्म योगी वह है जो बिना किसी स्वार्थ के और बिना किसी भय के कर्म करता है। निडरता और सफलता का सूत्र। युवक ने स्वामी विवेकानंद की बातों को ध्यान से सुना। उसने यह निश्चय किया कि अब वह अपने जीवन में डर को स्थान नहीं देगा। उसने अपने अंदर की शक्ति को पहचानकर निडरता से अपने कर्म करने शुरू किए।
धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास बढ़ने लगा और उसकी असफलताएं सफलताओं में बदल गईं। स्वामी विवेकानंद ने उसे विदा करते समय एक आखिरी सलाह दी, जीवन एक संग्राम है। इसमें केवल वही जीतता है जो खुद पर विश्वास करता है और अपने डर से लड़ता है। इसलिए डरो मत, अपने अंदर के योद्धा को पहचानो और कर्म करते रहो। ईश्वर तुम्हारे साथ है। निष्कर्ष, यह कहानी हमें सिखाती है कि असफलता से डरना नहीं चाहिए, बल्कि खुद पर विश्वास करते हुए कर्म करते रहना चाहिए। स्वामी विवेकानंद का कर्मयोग दर्शन हमें निडर बनने, अपने कर्तव्यों का पालन करने और निस्वार्थ भाव से काम करने की शिक्षा देता है। दोस्तों, अगर यह कहानी आपको प्रेरित करती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने विचार हमारे साथ साझा करें। धन्यवाद।